मेरा नाम रोशनी है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं अभी 12वीं में पढ़ती हूँ और कुछ ही दिनों में मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही है क्योंकि मैं मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर थी और कुछ समय पहले थोड़ा बीमार हो गई थी, तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। इस बात की मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं कहीं मैथ्स में फ़ेल ना हो जाऊँ। मैं 12वीं में फ़ेल हो जाऊँगी और मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मेरी एक सहेली है जिसका नाम शीतल है, वह पढ़ने में बहुत तेज़ है। उसका मैथ्स बहुत अच्छा था। मैं सोचते रहती थी, मेरा मैथ्स अच्छा क्यों नहीं है, मैं अपने सहेली की तरह क्यों नहीं बन सकती। फिर अगले दिन मैं शीतल को फ़ोन की तो वह बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मैं शीतल को बोली कि यार मुझे शक है कि मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ। तो वह बोली कि कोई रास्ता निकालती हूँ। वह फ़ोन रख दी। हालांकि मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं पढ़ाई में इतनी कमज़ोर क्यों हूँ। दरअसल मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वक्त गुजारने के बाद मुझे पढ़ाई का समय ही नहीं मिलता था। रात रात भर उससे फ़ोन पर बात करती थी जिससे मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। यही कारण था कि मुझे फ़ेल होने का डर सता रहा था। मेरे बॉयफ्रेंड के कारण मेरी पढ़ाई बहुत ही कम हो गई थी। मैं पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। अगर मैं पढ़ाई पर ध्यान दी होती तो आज अंजाम ये न होता। अगले दिन शीतल का फ़ोन आया और वो बोले कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, बोल तो मैं बताती हूँ। फिर मैंने कहा जल्दी बता कौन सा आइडिया है। तब शीतल ने मुझे बताया कि अगर तू कर सके तो कर ले और तू पास भी हो जाएगी। फिर मैंने बोला अरे पागल जल्दी बता, कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। तब वह बताने लगी। फिर शीतल मुस्कुराने लगी और बोली कि मैं मैथ्स के टीचर रवि जी अभी कुंवारे हैं, वह मैरिड नहीं हैं और तू भी काफ़ी स्मार्ट और सुंदर दिखती है। तेरी रवि के साथ जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। तू रवि सर को पटा ले और उनकी उनकी गर्लफ्रेंड बन जा। फिर मैंने कहा यह क्या कह रही है तू, अच्छी तरीके से जानती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक पहले से ही है। फिर शीतल ने कहा यह तो फैसला तुझे लेना है, कौन सा हमेशा के लिए बॉयफ्रेंड बनाने के लिए बोल रही हूँ। सिर्फ एक हफ्ते के लिए बॉयफ्रेंड बन जा, बॉयफ्रेंड बना ले, क्योंकि मैथ्स के सारे एग्ज़ाम वही कराते हैं और मैथ्स के पेपर भी वही चेक करते हैं। अगर तू उनकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो ऐसा कौन सा बॉयफ्रेंड होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड को फेल कर देगा। एक पल शीतल ने जो कहा मुझे अजीब लगा। उसकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने सोचा आइडिया कोई बुरा नहीं है, सिर्फ एक हफ्ते बॉयफ्रेंड बनाने की बात है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से कोई बहाना बना दूंगी, उसे कह दूंगी कि अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते तब तक तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर मैंने शीतल को थैंक यू कहा। फिर मैं शीतल से कहा शीतल, रवि सर को मैंने कभी भी आंख उठाकर नहीं देखा, तो मैं उन्हें कैसे पटा पाऊंगी। तब शीतल मुझे बोलने लगी यह तो तेरे ऊपर निर्भर है कि तू रवि सर को कैसे पटाएगी, चाहे अपनी बातों से पटा ले या अपने कपड़ों से पटा ले या फिर अपने शरीर से। शीतल के इशारे में समझ गई थी। मुझे पता चल चुका था कि वह मुझसे क्या कहना चाहती है। मैं समझ गई थी कि अब मुझे पास होने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन पास होकर रहूंगी। मैं शीतल का फ़ोन कट कर दी और फिर सोचने लगी रवि सर को आज हाय भेज देती हूँ व्हाट्सएप पर, देखती हूँ क्या रिप्लाई करते हैं। मैंने व्हाट्सएप पर हाय भेजी। हाय भेजते ही रवि सर ने तुरंत रिप्लाई किया। वह बोलने लगे रोशनी क्या बात है। फिर मेरे समझ में यह नहीं आ रहा था कि रवि सर से बात क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, उनको सबसे पहले क्या बोलूं। फिर दोबारा रवि सर ने मैसेज किया और मैसेज में लिखे कि रोशनी कोई काम है क्या। फिर मैंने भी मैसेज किया कि सर प्लीज़ कॉल मी। फिर रवि सर ने तुरंत कॉल किया और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ रोशनी, तुम इस तरीके से फ़ोन करने के लिए क्यों बोली, कोई टेंशन है क्या, पढ़ाई अच्छे से हुई कि नहीं हुई, एग्ज़ाम की तैयारियां तो ठीक से चल रही है ना। मैं रुक गई थी, मेरे मुंह से कुछ भी शब्द ही नहीं निकल रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में मैं बोली कि सर सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैथ्स में फ़ेल हो जाऊंगी, इसीलिए आपके पास फ़ोन लगाई। सर आप मेरी हेल्प करो। फिर रवि सर आश्चर्य होकर बोले इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, यह तो बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसमें मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आपके लिए भला यही होगा कि आप मेहनत करो और दोबारा से बुक को पढ़ लो और एग्ज़ाम की तैयारियां करो। फिर मैं रवि सर को बोली सर प्लीज़ कुछ करिए और फिर अगले ही पल में
उनसे कहा कि सर मैं आपको सब कुछ दे सकती हूँ, बस आप मुझे पास करवा दो। फिर रवि सर बोले कि सब कुछ का मतलब क्या दे सकती हो, रुपये और पैसे तो मैं नहीं लूँगा और मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर तुम मुझे क्या दे सकती हो और मैं तुमसे क्या ले सकता हूँ। ऐसा इसीलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दो, ज़्यादा इन सब बातों पर ध्यान ना दो। आप जितना पढ़ाई पर अच्छा ध्यान दोगे उतना ही पास होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसीलिए आलतू फालतू बातों में ना पड़ो, जो समय बचा है उसका उपयोग कर लो और खुद पर भरोसा रखो, तुम पास हो जाओगे। फिर मैंने सर से कहा सर मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ, मिलने के बाद आपको बताऊँगी, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं। तो सर ने मुझे मना कर दिया था, लेकिन जब मैंने दोबारा रिक्वेस्ट किया तब वो मान गए थे। सर ने मुझे कहा सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल सकता हूँ। फिर रवि सर बोले ठीक है, 1 घंटे के बाद तुम मेरे रूम में आकर मिलो। रवि सर अकेले थे और वह किराए पर ही रहते थे, इसीलिए मैं पहले अच्छे से तैयार हुई और इस तरीके से तैयार हुई थी कि सर मुझे देखते ही लट्टू हो जाए। मैं आपको बहुत अच्छे से सवारा सजाया था और उस दिन मैं काफ़ी छोटे कपड़े पहनकर गई थी। सर की नज़र मेरे ऊपर से हटे ही ना। रास्ते में जाते जाते मैं सोच रही थी सर क्या बोलेंगे और मैं उनसे क्या कहूँगी। जब उनके घर पर पहुँची तब मैंने डोर बेल बजाई। फिर रवि सर ने दरवाज़ा खोला और बोला कि रोशनी अंदर आओ। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बोले बैठ जाओ, और खुद बेड पर बैठे थे। उन्होंने उस समय हाफ नेकर और बनियान पहन रखी थी। उस समय सर बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे, जैसे कोई हीरो कोई सीन देने के लिए तैयार बैठा हो। बस उन्हीं को देखे जा रही थी। फिर सर ने मुझे टोका और बोला कि ऐसे क्या देख रही हो। फिर मैंने सर से कहा नहीं कुछ नहीं सर। फिर सर से वही सवाल को मैंने दोहराया, सर प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे पास करवा दो, मैं आपके साथ रात गुजारने के लिए तैयार हूँ। अगले कुछ देर तक रवि सर का मुंह देखने लायक था। उनके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन वो आश्चर्यचकित भी थे कि मैं उनसे ऐसा सवाल कर पाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर वह काफ़ी गुस्सा हो गए थे और रवि सर बोलने लगे, क्या क्या बकती हो तुमने मुझे समझ क्या रखा है। मैं समझ गई कि सर मुझे शायद जाने के लिए बोल देंगे, इसीलिए मैं कुर्सी से उठकर उनके बेड के पास जाकर बैठ गई, क्योंकि मुझे शीतल की बात याद आई थी। मैं प्लान बनाकर ही गई थी कि सर के बाजू में बैठकर अपना हाथ रवि सर के हाथ पर रख दूंगी और बोलूँगी सर आप चाहो तो मेरे साथ रात गुजार लो, लेकिन मैं फेल नहीं होना चाहती। रवि सर तो जैसे आश्चर्य के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और मैं ही बोले जा रही थी। फिर अगले ही पल रवि सर ने मुझे इडियट बोलकर मुझे दूर करने के लिए बोले। अब शायद उनकी समझ में आ गया था, क्योंकि मैंने अपना हाथ उनके हाथ पर जो रखा था इससे उनका कुछ होने लगा था। रवि सर भी पत्थर होकर पिघल चुके थे और मेरा हाथ अब उनके उस अंग तक पहुंच गया था जिस अंग पर लड़के घमंड करते हैं। मैं रवि सर के काफ़ी करीब हो गई थी। उन्होंने मुझे छुड़ाया और मुझे साइड में बैठने के लिए बोले और प्यार से मुझे पप्पी देकर बोले ठीक है तुम पास हो जाओगी और जो चाहोगी वही होगा। फिर उसके बाद रवि सर ने मुझे बहुत प्यार दिया और उस प्यार के दर्द को मैं हंस हंस कर झेल रही थी और दर्द को नज़रअंदाज कर रही थी। लगभग 15 मिनट के तक हमने प्यार करने के बाद अलग हुए और बोले रोशनी तुम वाकई बहुत कड़क हो। तुमने मुझे आज वो प्यार दिया है जो प्यार मैंने आज तक नहीं पाया था। तुम बहुत अच्छी हो। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें पास करा दूँ और तुम्हारी कॉपी मैं ही चेक करूँगा और तुम फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाओगी। ये बातें सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराई और सर के रूम से बाहर निकल आई थी। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।